अभी इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस है उसके पर आधारित जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का भी बहुत उपयोग आता है, ऐसे वाले इंटीग्रल सॉल्व करने की कुछ टिप्स देखेंगे। अब उसके लिए याद करो या याद रखो हमेशा यूजफुल लिस्ट। नंबर 1 देखो, साइन AX का इंटीग्रल क्या कैसे निकालेंगे? साइन 5AX, साइन 7AX, साइन 3AX ऐसा कुछ रहा, उसका इंटीग्रल क्या आएगा? अब पिछले वीडियो में हमने बात की थी, ये लीनियर फैक्टर है। देखो AX भी एक लीनियर फैक्टर है, AX + 0। हाँ, तो ये लीनियर फैक्टर, इसमें x के पीछे a है तो रिश्वत देना पड़ेगा 1/a। इसको x समझने के लिए, इस लीनियर फैक्टर को x जैसा समझने की परमिशन निकालने के लिए रिश्वत देना पड़ेगा 1/a नीचे से। जैसे रिश्वत दिए, इसको x जैसा समझ के हम इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा सकते हैं। हाँ, तो बोलो, हमने 1/a रिश्वत दे दी तो इसको x समझ ले सकते, इसको x समझे तो ये साइन x टाइप का बन गया। साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस प्लस सी, तो खैर रहेंगे। लेकिन क्या है, ये बहुत काम में आता, इसलिए ये वाली स्टेप हम कम कर सकते। इसको डायरेक्ट याद कर लो, माइनस कॉस AX/a। डायरेक्ट याद करो, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, तो फिर साइन AX का इंटीग्रल माइनस कॉस AX/a। ये रिश्वत का जो है वो मैं नीचे सरका दे रहा, ये स्टेप कम कर दिया, डायरेक्ट यहां से। कॉस x का इंटीग्रल साइन x, तो कॉस AX का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? साइन AX/a। एक अपॉन एक आएगा रिश्वत का। सेक स्क्वायर KX, सेक स्क्वायर KX का इंटीग्रल tan KX/k। कोसेक स्क्वायर KX का इंटीग्रल, कोसेक स्क्वायर KX का इंटीग्रल माइनस कॉट KX। कोसेक स्क्वायर सिर्फ x रहता था तो माइनस कॉट x आता। कोसेक स्क्वायर KX है, लीनियर फैक्टर जिसमें x के पीछे k है, तो माइनस कॉट KX अपॉन रिश्वत का k। और भी जमा कर सकते तुम। मान लो tan स्क्वायर KX का इंटीग्रल निकालना है। अब मैंने तुमको कसम खिलवाई थी पिछले वीडियो में, tan स्क्वायर जब भी आएगा उसको सेक स्क्वायर -1 में बदल दिया जाएगा। अब ये दोनों कंपनी के इंटीग्रल है, बोलो सेक स्क्वायर KX का इंटीग्रल tan KX अपॉन रिश्वत का k और -1 का इंटीग्रल x। उसी प्रकार कॉट स्क्वायर KX रहा, तो कॉट स्क्वायर का वैसे हमारे पास लिस्ट में कोई फार्मूला नहीं है, इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री लगा के, आइडेंटिटी का उपयोग करके। हाँ, कसम खाई हुई है अपने। कोसेक स्क्वायर KX -1, तो इसका ये आ जाएगा माइनस कॉट KX अपॉन k -x + c। ये दोनों कंपनी के हैं ना, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट। तो इस प्रकार tan स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रह गए, उनका क्या आएगा? साइन स्क्वायर KX, कसम खाई थी, जब भी साइन स्क्वायर आया उसको ऐसा लिख देंगे, डबल एंगल फार्मूला। साइन स्क्वायर रहा तो उसको 1 माइनस कॉट डबल एंगल अपॉन 2 लिख देंगे, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये दोनों कंपनी के हैं, लगे तो मैं करके बता देता। हाफ, ये हाफ तो बाहर है ही, 1 का इंटीग्रल x माइनस cos 2kx का इंटीग्रल आएगा sin 2kx अपॉन 2k। अरे रिश्वत का 2k, ये लीनियर फैक्टर है ना, इसमें x के पीछे 2k है तो 2k आएगा नीचे। अगर यहाँ cos स्क्वायर रहता था तो क्या होता? प्लस आता था बस। तो इस प्रकार साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन, कॉस, tan स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर के इंटीग्रल निकाल सकते, और tan, कॉट, सेक, कोसेक के भी इंटीग्रल हमारे पास है लिस्ट में। तो लीनियर फैक्टर आया
तो उसमें x के पीछे का जो नंबर है वो रिश्वत में देना है। उसके बाद और क्या कन्वर्शन काम में आते ट्रिग्नोमेट्री के, जो 11वीं के फार्मूले हैं जो इंटीग्रेशन में लगते, वो देख लो। साइन x इंटू कॉस वाई, मान लो ऐसा कुछ रहा, या चलो मैं इसको ऐसा कर देता, साइन ax इंटू कॉस bx, साइन इंटू कॉस। कभी भी इंटीग्रल के अंदर साइन इंटू कॉस आया या कॉस इंटू साइन आया या कॉस इंटू कॉस आया या साइन इंटू साइन आया, तो अब देखो हमारे पास इंटीग्रेशन में इंटू के लिए कोई फार्मूला नहीं है, अभी है बाद में, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते, लेकिन वो सिर्फ कुछ स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम्स को लगता, हमेशा हम नहीं लगा सकते इंटीग्रेशन। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हमेशा नहीं कर सकते। तो यहाँ ये दो फंक्शनों के प्रोडक्ट है, इनका इंटीग्रल करना है, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन। तो कसम खा लो, जिंदगी भर कसम खाते रहना, ऐसे का इंटीग्रल करना हो, ऐसी सिचुएशन का इंटीग्रल करना हो तो इंटू को प्लस माइनस में बदल देना। इंटीग्रेशन में जब भी ऐसी सिचुएशन आई तो इंटू को प्लस माइनस में बदल देना। अब इंटू को प्लस माइनस में बदलने के 4 फार्मूले हैं, तुमको मालूम, हाफ 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 हाफ। इंटू को प्लस माइनस में बदलने के फार्मूले सब में हाफ 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 आता, हम लाइन से याद रखना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। साइन इंटू कॉस पहला, कॉस इंटू साइन दूसरा, कॉस इंटू कॉस तीसरा, साइन इंटू साइन चौथा। तो हाफ 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 आता, चौथे में माइनस हाफ आता, ऐसा याद करो। हाँ, पहले का आंसर आता साइन प्लस साइन, अगर पहला रहा तो उसका आंसर साइन प्लस साइन। दूसरे का आंसर आता साइन माइनस साइन, कॉस इंटू कॉस, तीसरा रहा तो कॉस प्लस कॉस, और साइन इंटू साइन चौथा रहा तो कॉस माइनस कॉस। देखो ये है पुराने 11वीं में है, इंटू को प्लस माइनस में बदलने के फॉर्मूले, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले का आंसर साइन प्लस साइन, दूसरे का साइन माइनस साइन, तीसरे में कॉस प्लस कॉस, चौथे का कॉस माइनस कॉस। हाफ 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 रहेगा, चौथा रहा तो माइनस रहा। तो अपने अंक पर कोई भी आया इनमें से तो पहले उसका मोबाइल नंबर पूछना, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, और फिर उसके हिसाब से फार्मूला लगाना। अच्छा, अंदर के एंगल क्या आते? हाँ खैर अंदर के एंगल तो याद रहते, वो कोई बात नहीं है, शायद याद भी है तुमको। क्या? पहला एंगल रहेगा इन दोनों एंगल्स का एडिशन और दूसरा एंगल रहेगा दोनों का सब्सट्रैक्शन, यानी ax प्लस bx और यहाँ आएगा ax माइनस bx। बस यही, तीनों में यही चलेंगे। तो ऐसा यानी ऐसे का इंटीग्रल करना है तो उसको पहले ऐसा बदलना है। कसम खा लो, जिंदगी में कहीं भी, इंजीनियरिंग में जाओ, कहीं भी जाओ, जब भी ऐसा इंटीग्रल आया ऐसा ही बदल दिया जाएगा। और अब इनके इंटीग्रल कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस इंटीग्रल अलग 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 कर सकते। और ये साइन समझो ये 3x है, ये 5x है, 3x 5x 8x, साइन 8x का इंटीग्रल माइनस कॉस 8x अपॉन 8, तो इनके इंटीग्रल कर सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है ये याद करो कि ऐसा रहा तो ऐसा करना है। उसके बाद और कुछ टेक्निक देख लो। 1 प्लस कॉस के एक्स, ये भी कसम खा लो, ये ट्रिग्नोमेट्री से उठा के ला रहा हूं मैं फार्मूले। 1 प्लस कॉस के एक्स ऐसा कभी दिखा तो 1 के साथ कॉस आया तो बस उसको लिख देना 2 कॉस स्क्वायर के एक्स बाय 2, हाफ एंगल फार्मूला। 1 प्लस कॉस के एक्स था तो 2 कॉस स्क्वायर के एक्स बाय 2।
और 1 माइनस कॉस के एक्स रहा तो 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2। 1 के साथ कॉस आया तो बदल डालना, कसम खा लो, टेक्निक ही डेवलप करो। जहां भी ये दिखा ऐसा लिखा, ऐसा दिखा कि ऐसा लिखा। 1 के साथ कॉस आया रे, जैसे ही 1 के साथ कॉस आया ऐसा बदल डालना, आदत में डाल लो। जैसे ही 1 के साथ कॉस आया कैसा का कैसा होना चाहिए हमारे दिल में, बस बदल डालो। अब इससे क्या फ़ायदा होता है ये भी बताऊंगा मैं तुमको, लेकिन अभी ये रख लो, 1 के साथ कॉस आया तो ऐसा करना है। अब तुम बोलेंगे 1 के साथ साइन आया तो क्या करना, हाँ तो उसकी भी टेक्निक है। मान लो 1 प्लस साइन के एक्स है, 1 माइनस साइन के एक्स है, 1 के साथ साइन आया तो इसको क्या करना, 1 के साथ साइन आया तो क्या करना, सुनो, प्लस या माइनस में दोनों में एक ही बात है। 1 को जबरदस्ती लिखना कॉस स्क्वायर इसका आधा, वो प्लस साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, ये जो भी एंगल होगा ना उसका आधा लिखना। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है और एनी थीटा, हाँ हम ये 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब थीटा कितना लेना, इसका आधा, ये पक्का है, इसका आधा ही लेना। हम कुछ भी ले सकते हैं, तो कितना लेना, इसका आधा। अब तुम बोलेंगे इसके आधे से क्या प्रेम आया, हाँ तो उसका फायदा देखो ना, तो तुमको समझ में आएगा। इसका आधा ले लिए, हाँ अब प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक है। ये साइन के एक्स पे हाफ एंगल फार्मूला लगा दो, 2 साइन के एक्स बाई 2 इंटू कॉस के एक्स बाई 2। अब जरा ध्यान से देखो क्या बन गया है, ये टाइप बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यानी ये बन जाएगा कॉस के एक्स बाई 2, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, साइन के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर बन जाता। तो 1 के साथ साइन आया तो ऐसा बदलने की आदत डाल लो, ये आदत में डाल लो, ये टेक्निक। अब इससे फायदा क्या होता है, बहुत बड़ा फायदा होता है। मान लो अंडर रूट में आ गया 1 माइनस साइन 3x, बस 1 के साथ साइन आया बदल डालो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 3x बाई 2 माइनस साइन 3x बाई 2 का स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले। स्क्वायर आने से क्या फायदा होता है, स्क्वायर और उसका अंडर रूट भाग जाएगा। अंडर रूट से तो अपनी दुश्मनी है, अंडर रूट भगाना है आपको, किसी भी प्रॉब्लम में अंडर रूट आया तो भगाना है। हाँ ये बन जाएगा कॉस 3x बाई 2 माइनस साइन 3x बाई 2। उसी प्रकार अगर मान लो, इधर लिखता मैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 5x, 1 के साथ कॉस आया, ये लगा दो ये फार्मूला, 2 कॉस स्क्वायर 5x बाई 2, इस फार्मूले से। अब ये हो जाएगा √2 cos 5x बाई 2। अब √2 को तो बेचारे को बाहर फेंक सकते हैं, मान लो हमको इसका इंटीग्रल करना है, ये √2 बाहर है ना। तो इस प्रकार 1 के साथ cos या साइन आए तो ये अंडर रूट आए इनके साथ, तो ये फार्मूले काम में आएंगे, ठीक है। हाँ, और बाकी फार्मूले हम अगले वीडियो में देखेंगे।